मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर क्लासरूम में बच्चों को उनके रिजल्ट्स दे रहा था। क्लासरूम में एक लड़की है जिसका नाम है यशोका। यशोका वैसे तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर की है मगर वो नालायक थी। यशोका का टेस्ट बहुत ज्यादा इजी था मगर फिर भी वो टेस्ट में 0 स्कोर करती है। अब यहाँ पर जो यशोका का फ्रेंड था वो इसका मजाक नहीं बनाता बल्कि इसको मोटिवेट करता है। वो कहता है यशोका परेशान मत होना, 0 नंबर तो तुम्हारा लकी नंबर है। ये बात जब उनके टीचर सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यशोका पढ़ाई का कोई मजाक नहीं है, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा। अब इसके बाद इनका हिस्ट्री का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन मोनामेंट का नाम पूछा गया था जहाँ पर कॉइन ऑफर करने वाले की विश को पूरा कर दिया जाता था। अब इसको मोनामेंट का नाम तो नहीं पता था तो ये सोचती है कि मैं क्वेश्चन को खाली छोड़ूंगी, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख दूं। ये यहाँ पर एक जगह का नाम लिख देती है जिसका नाम है गाचिमू। अब जैसे ही ये इस जगह का नाम लिखती है पेपर में, हम देखते हैं कि एक जगह से बहुत ज्यादा लाइट उठ रही है। वहाँ पर टाउन में एक जंगल बन गया था और बहुत ज्यादा दरख्त भी बन गए थे। वहाँ पर जंगल का एक रास्ता बन गया था। अब अगले दिन यशोका जब अपने फ्रेंड के साथ स्कूल आ रही थी तो ये उसी जंगल के रास्ते को देखती है। अपने फ्रेंड से कहती है कि पहले तो ऐसा रास्ता कभी भी नहीं देखा मैंने। अब ये दोनों काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए। कुछ देर चलने के बाद इनको वहाँ पर एक श्राइन नजर आता है। वहाँ पर ये एक कॉइन फेंक देती है और विश करती है कि उसको अगले टेस्ट में 100 मार्क्स मिले। इसके बारे में ये ज्यादा नहीं सोचती और फिर इसके बाद ये स्कूल आ जाती है। इसको स्कूल जाकर इसके पहले टेस्ट के मार्क्स मिलते हैं जो इसको 100 में से 5 मार्क्स मिले थे। अब ये सोचती है कि ये उसी श्राइन की पावर पर बिलीव कर रही थी, ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद इनका एक और टेस्ट था जो कि पॉलिटिक्स पर था। टेस्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करंट जापानीज के प्राइम मिनिस्टर का था। यशोका को इस बात का नहीं पता था कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है और ना ही ये इस क्वेश्चन को खाली छोड़ना चाहती थी। और अब ये उस जगह पर अपने फ्रेंड का नाम लिख देती है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे मगर यशोका को इनके कोई भी आंसर का नहीं पता था। ये सोचती है कि टेस्ट खत्म होने तक ये थोड़ा सा सो ही ले। इसके बाद हम यशोका को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ घर वापस आ रही होती है। ये अपने फ्रेंड को भी अपने साथ घर ले आती है। जब ये घर आकर देखती है तो इसके पेरेंट्स लड़ रहे थे। यशोका कहती है कि इन दोनों को इग्नोर करो। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को अपने रूम में ले आती है। जब ये अपने रूम में अपने फ्रेंड को लेकर जा रही थी तभी वहाँ पर एक रूम को देखते हैं जिसके आगे खाली बर्तन पड़े हुए थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यशोका का एक ट्विन ब्रदर भी है। ये अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अच्छा था, किसी भी टेस्ट में उसके मार्क्स नहीं कटते थे, वो हमेशा 100 मार्क्स लाया करता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने हाई स्कूल का एंट्री टेस्ट दिया जिसमें वो बेचारा फेल हो गया। वो हमेशा से अच्छे मार्क्स लाता था, लोग उसको इंटेलिजेंट कहते थे। यशोका का भाई जो टेस्ट में फेल हो गया था ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बाद इसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। वो किसी से बात भी नहीं करता था और हमेशा एक रूम में बंद रहता था। अपने ही रूम में वो गेम खेलता रहता था। वहीं पर हम यशोका के टीचर को देखते हैं जो यशोका के टेस्ट को चेक कर रहे थे और उसके मार्क्स लगा रहे थे। तभी अचानक से बहुत ज्यादा लाइट चमकती है, ग्लासेस से भी लाइट को देखा जा सकता था। उधर दूसरी तरफ यशोका अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। बहुत ज्यादा देर हो गई थी, वो अभी तक नहीं आया था। जब अपने फ्रेंड को कॉल करती है तो वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अब मैं नहीं आऊंगा। अब जब ये फोन बंद करती है तभी इसकी एक क्लासमेट इसको मैसेज करती है। तभी वो इसको बताती है कि जो यशोदा यानी कि जो इसका फ्रेंड है बहुत बड़ी मुश्किल में है। वो कहती है कि उसको जापान का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिया गया है। इसके फ्रेंड की पिक्स सोशल मीडिया पर एज अ प्राइम मिनिस्टर वायरल हो रही थी। नेक्स्ट डे यशोका जब स्कूल जाती है तभी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि कैसे उसका फ्रेंड ग्रोसरी स्टोर पर उसके लिए खाने की चीजें लेने गया था और जाकर प्राइम मिनिस्टर बन गया। और भी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी कि डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स मिसिंग हैं और पता नहीं सबके सब प्रेसिडेंट कहाँ पर चले गए। इसके बाद इनकी क्लास में टीचर आते हैं और इनको आकर इनके सभी के टेस्ट दिखाते हैं। जब ये यशोका को उसका टेस्ट देते हैं तो उनके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल होती है। टीचर यशोका को बताते हैं कि यशोका तुमने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। यशोका ये सुनकर हैरान हो गई थी क्योंकि इसने क्वेश्चन पेपर पर कोई भी क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया था और ज्यादातर क्वेश्चंस तो इसने खाली ही छोड़ दिए थे। तो 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। अब जब यशोका को टेस्ट पेपर मिलता है तो वो चेक करती है कि उसका फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना क्योंकि उसने टेस्ट पेपर पर अपने फ्रेंड का नेम एज अ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया था और वो प्राइम मिनिस्टर
कैरेक्टर जो दूसरे कंट्रीज के मिसिंग हुए, वो मिसिंग इसलिए हुए क्योंकि उनके क्वेश्चंस भी इसके टेस्ट पेपर पर थे, तो इसने उन क्वेश्चंस को खाली छोड़ दिया। इसका मतलब ये था कि इसने जो श्राइन के सामने विश मांगी थी वो पूरी हो रही थी, मगर जरा अलग तरीके से। अब इसको ये बात पता चल चुकी थी कि सारी दुनिया इसके आंसर्स के मुताबिक चलती रहेगी और जो चीजें अब खराब हो गई थी ये उनको ठीक करना चाहती थी। इसीलिए अब ये गूगल करती है राइट आंसर और अपने पेपर पर लिख देती है और ये प्लान इसका काम भी कर जाता है। जिस फ्रेंड को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था उसको पहले दिन ही फायर कर दिया गया, तो वो वापस आ जाता है और तो और जो बाकी प्रेसिडेंट गुम हो गए थे वो भी वापस आ जाते हैं। अब इसका अगला टेस्ट था मैथ्स का। यहाँ पर ये इतनी ज्यादा परेशान नर्वस नहीं थी क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि अगर ये गलत आंसर राइट कर भी देगी तो दुनिया में इतनी ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं होगी। स्कूल के बाद ये अपने उसी फ्रेंड से मिलती है तो वो इसको बताता है कि उसको फायर क्यों किया गया था। ये अपने उसी फ्रेंड को अपनी सीक्रेट पावर के बारे में बताती है कि वो प्रेसिडेंट कैसे बना। इसके फ्रेंड को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तभी वो इसके सामने एक क्वेश्चन पेपर रखता है तो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई पावर है तो इस पेपर पर लिखकर मुझे प्रूव करो। इससे पहले ये पेपर पर कुछ लिखती तभी इसको नजर आता है कि एक टावर हिल रहा है। एक्चुअली में इसने मैथ्स के टेस्ट में एक मिस्टेक की थी जिसकी वजह से ये टावर हिल रहा था और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। ये दोनों जल्दी से टीचर के रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये योगा का टेस्ट निकालते हैं, अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं, जिसके बाद वो टावर दोबारा से ठीक हो जाता है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस बात का पता नहीं लगा सकते थे कि ये टावर क्यों हिल रहा था। इसके बाद ये योगा अपने फ्रेंड को लेकर दोबारा से उस श्राइन पर जाना चाहती थी। ये दोनों जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो श्राइन तो वहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। ये योगा के लिए यहाँ पर मसला खड़ा हो गया था। अगर ये चाहती है कि दुनिया बिल्कुल ठीक रहे तो ये शुका को हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक राइट करना होगा। ये नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से अब कोई भी बड़ा मसला खड़ा हो। अब ये रात को बहुत ज्यादा मेहनत करती है, पढ़ती है, मगर थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये शुका सो भी जाती है। नेक्स्ट डे हम ये शुका और उसके फ्रेंड को टीचर के रूम के बाहर खड़े देखते हैं कि टीचर ये शुका के टेस्ट पर कितने मार्क्स लगाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इन्होंने सोचा था। टीचर इसके टेस्ट पेपर पर 100 मार्क्स स्कोर करते हैं और ये सोच रही थी कि कहीं दुनिया में दोबारा से कोई चीज चेंज ना हो जाए। जब ये घर आती है तो इसके फादर बहुत ज्यादा खुश थे। वो ये शुका को बताते हैं कि आज उनकी बहुत ज्यादा सेल्स हुई है। एक्चुअली में हुआ यूँ था कि इसने अपने पेपर पर लिख दिया था कि टैप वाटर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वाटर प्योरीफायर खरीदे और उस वजह से इसके फादर को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हुआ। जब ये अपने फादर को बहुत ज्यादा खुश देखती है तो ये सोचती है ठीक है, चलो ठीक है, जैसे ये दुनिया है वैसे ही रहने दो। और कुछ टाइम के बाद ये इन सब चीजों में चेंजिंग लाएगी। पर तभी थोड़ी देर बाद जब ये न्यूज देखती है तो इसको पता चलता है कि लोग डाका मार रहे हैं पानी को चोरी करने के लिए। अब जब सब चीजें हाथ से निकल रही थी तो ये शुका जल्दी से अपने टेस्ट पेपर पर क्वेश्चंस को ठीक करती है। चीजें दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब ये शुका सोचती है मैं ये पावर अपने पेरेंट्स को करीब लाने के लिए भी तो यूज कर सकती हूँ ना। इसके पेपर के क्वेश्चन में नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछा जाता है कि स्पेस में कौन जाएगा। तो यहाँ पर ये शुका उस आदमी का नाम लिख देती है जिसको इसकी मदर लाइक करती थी और उसी आदमी की वजह से इसकी मदर इसके फादर पर ध्यान नहीं देती थी। अब उस आदमी को ये शुका ने स्पेस पर भेज दिया था। इसके बाद इसकी मदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगी थी और इसके बाद ये हैप्पी फैमिली बन जाती है। अब इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो ये बची थी कि ये अपने ट्विन ब्रदर को ठीक करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये राइट करती है कि इसका भाई रूम से बाहर आएगा और सबको गुड मॉर्निंग कहेगा, मगर इसका ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसका भाई तो रूम से बाहर नहीं आता, मगर इसके फादर इसके ब्रदर के रूम में जाकर उसको फोर्स करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कब तक चलता रहेगा, तुम बाहर आओ। इस वजह से इनकी फैमिली में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। इसको पता चलता है कि इसके फादर की जॉब अच्छी नहीं जा रही, उनकी सेल्स नहीं हो रही और साथ ही इसकी मदर ने भी बहुत सारे लोगों से बात करना स्टार्ट कर दी थी। अब इसको ये बात समझ आती है कि प्रॉब्लम तो कुछ ही देर के लिए सॉल्व होती है। ये सब की सब प्रॉब्लम्स टेम्पररी सॉल्व होती हैं। अब ये शुका सोचती है कि इसको सब कुछ खुद ब खुद ठीक करना होगा। वो अपने भाई के रूम के बाहर बैठ जाती है और जोर जोर से आवाज में पढ़ने लगती है और ये जानबूझकर मिस्टेक्स करती रहती है, मगर इसका भाई इसकी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करवाता। एक दिन जब ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर
रही थी। तभी इसको एक प्रॉब्लम समझ नहीं आती, तो ये कहती है कि मैं इसको स्किप कर दूंगी। तो अंदर से अचानक से ये अपने भाई की आवाज सुनती है, वो इसके इस मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बेटर हो रही थी। यशुका भी स्टडी में बेटर हो गई थी। यशुका का भाई भी इससे बात करने लगा था, मगर वो अपने रूम के अंदर रहकर ही यशुका से बात किया करता था। अपने रूम में ही बैठकर वो इसको प्रॉब्लम समझाता था, मगर बोलता तो था। ये बातें इसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वहाँ दूसरी तरफ इसकी मदर भी अपने फोन से बाकी लोगों के नंबर्स को डायल कर देती हैं और अपनी फैमिली को टाइम देने लग गई थी। और साथ ही साथ इसके फादर भी अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रिक्स ढूंढते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। एक दिन यशुका अपने टेस्ट में 100 मार्क्स लेती है, किसी भी हेल्प के बगैर। ये बहुत ज्यादा खुश होती है। ये जल्दी से ये न्यूज जाकर अपने भाई को सुनाती है, मगर वो रूम से बाहर नहीं आता और ना ही यशुका को कांग्रेचुलेट करता है। इसको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर होती है। हम देखते हैं कि इसका भाई अब रूम से बाहर आ जाता है और आकर अपने फादर से सॉरी भी करता है अपने सभी बिहेवियर्स के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये यशुका अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है। ये अपने बैग से एक पेपर निकालती है। एक्चुअली में ये इसका टेस्ट पेपर था, जो इसने फाड़कर अपने बैग में रख लिया था, क्योंकि उस टेस्ट पेपर में इसके 5 मार्क्स थे। अब ये उस टेस्ट पेपर को जोड़ती है, मगर तभी वो जंगल का रास्ता जो गायब हो गया था वो दोबारा से आ जाता है, जिस रास्ते से ये वहाँ पर गई थी और इसको शाइन मिला था। ये समझ गई थी कि ये रास्ता भी इसी टेस्ट पेपर की वजह से जनरेट हुआ है। अब ये उसी रास्ते पर से चलकर श्राइन के पास जाती है और वहाँ जाकर दोबारा से विश करती है कि जो कुछ भी गलत हो गया है दुनिया में वो दोबारा से ठीक हो जाए, मगर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। ये बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। इसके बाद हम यशुका को स्कूल में देखते हैं। स्कूल में यशुका ने ज्योग्राफी का टेस्ट देना था। तभी इसको याद आता है कि शाइन ने इसकी विशेष को इसलिए पूरा किया था क्योंकि उसने वहाँ पर एक कॉइन फेंका था, और अब अगर ये कॉइन वापस ले ले तो इस दुनिया में सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अब ये जल्दी से अपना पेपर कंप्लीट करती है और वापस दोबारा से उसी जगह पर चली जाती है। ये वहाँ जाकर कॉइन को ढूंढती है, मगर तभी इसको पता चलता है वही कॉइन एक लॉक्ड बॉक्स के अंदर है। ये उस कॉइन को बाहर निकालने के लिए एक स्टिक का यूज करती है। दूसरी तरफ हम यशुका के भाई को देखते हैं, जो अपने फादर से बातें कर रहा था। उसके फादर उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो खुद भी अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यशुका की मदर भी अब उसके फादर से सॉरी करती हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने यशुका के फादर को इग्नोर किया। इसके बाद हम यशुका के टीचर को देखते हैं, जो टेस्ट की मार्किंग कर रहे होते हैं। उनके सामने यशुका का टेस्ट आता है और एज यूजुअल वो यशुका के मार्क्स 100 लगाते हैं। वहाँ पर यशुका जो कॉइन निकाल रही थी बॉक्स से, यशुका उस कॉइन को बाहर निकाल लेती है, मगर वो कॉइन दोबारा से उसी बॉक्स में गिर जाता है और उस कॉइन के गिरते ही बहुत सारी रोशनी बाहर आती है। और तभी हम देखते हैं उस श्राइन के पास यशुका नहीं थी। यशुका ही नहीं बल्कि स्कूल में भी कोई भी नहीं था। इवन पूरा का पूरा सिटी बिल्कुल खाली था। और तभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। हमें कोई भी इंसान नजर नहीं आता। एक्चुअली में यहाँ पर एक नया मैजिक हो गया था। यशुका ने पेपर में एक क्वेश्चन को मिस कर दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया था। यशुका ने इस क्वेश्चन को खाली रखा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग गायब हो गए। वे यहीं पर एंड हो जाती है।